Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today it's your computer turn. So we will read today computer. And students, today's our topic is revision work because students, you know what? Your second periodic test are going to start. Okay. So students, included this topic revision work. Today we will read and solve exercise C, answer the following questions of this revision work in our file computer notebook in our today's class. Okay. So all students, please press partial attention class and listen to my words clearly because today we are going to complete our revision work of computer. Okay. So all students, look at this exercise C of this revision work. Students, so exercise C is answer the following questions. Answer it's mean उत्तर. The following means निम्नलिखित questions it's mean प्रश्नों. Answer the following questions it's mean निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay. So students, let's see first number question of this exercise C. Students, so first number question is what is the brain of a computer? What means क्या? It means है the brain means दिमाग, of means का, a means ये computer means computer. What is the brain of a computer? It's mean एक कंप्यूटर का ब्रेन क्या है. ओके. और वी कैन डिसाइड आल्सो दैट एक कंप्यूटर का दिमाग क्या है. ओके. सो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास एक ब्रेन होता है ना, एक दिमाग होते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर के पास एक ब्रेन होता है, उसके पास भी एक दिमाग होता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर आंसर इज सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. ओके. सीपीयू इट मीन्स है द ब्रेन मीन्स ब्रेन दिमाग. ओके. ऑफ मीन्स का, आ मीन्स ये कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. इट्स मीन्स सीपीयू एक कंप्यूटर का दिमाग होता है. ओके. तो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वैसे कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है. ओके. जिसे हम सीपीयू बोलते हैं. और वी कैन से आल्सो दैट सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं. ओके. सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. ओके. ये कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डिवाइस होती है सीपीयू. ओके. स्टूडेंट, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट, सर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन ऑफ रीनेमिंग. ओके. व्हाट मीन्स क्या? इट मीन्स है द मीन मीन्स मतलब, ऑफ मीन्स का, रीनेमिंग. व्हाट इज द मीन ऑफ रीनेमिंग? इट्स मीन रीनेमिंग का क्या मतलब है. ओके. सो स्टूडेंट्स, योर सेकंड नंबर आंसर इज रीनेमिंग मीन्स चेंजिंग द नेम ऑफ एन एक्सिस्टिंग फाइल और फोल्डर. ओके. रीनेमिंग मीन्स इट्स मीन रीनेमिंग का मतलब. ओके. चेंजिंग मीन्स बदलना या परिवर्तित करना, दी नेम. ओके. तो स्टूडेंट्स, रीनेमिंग मीन्स चेंजिंग द नेम. ओके. इट्स मीन रीनेमिंग का मतलब होता है कि नाम को बदलना, नाम को परिवर्तित करना. ओके. नेम को चेंज करना. ऑफ मीन्स का एंड एक्सिस्टिंग फाइल और फोल्डर. ओके. तो एक एक्सिस्टिंग फाइल या फोल्डर के नेम को बदलने का मतलब होता है रीनेमिंग. ओके. तो कोई भी एक्सिस्टिंग फाइल या फोल्डर है, तो उसके नेम को अगर हम चेंज करें ना, उसके नेम को हम बदल लें ना, उसे हम बोलते हैं रीनेमिंग करना. ओके. So students, let's see third number question. Students, your third number question is which company did develop Windows 7. Okay, which company did develop Windows 7. Okay, which company? It's mean कौन सी company did it's your past indefinite tense helping verb. Okay, develop it's mean विकसित की. Okay, Windows 7. विच कंपनी डिड डेवलप विंडोज 7. इट्स मीन किस कंपनी ने विंडोज 7 को डेवलप किया, किस कंपनी ने विंडोज 7 को विकसित किया. ओके. सो स्टूडेंट्स, योर थर्ड नंबर आंसर इज विंडोज 7 इज डेवलप्ड बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट. ओके. विंडोज 7 इट मीन्स है डेवलप्ड, इट्स मीन विकसित की गई, बाय मीन्स द्वारा द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट. ओके. तो स्टूडेंट्स, विंडोज 7 इज डेवलप्ड बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट. इट्स मीन विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित की गई. ओके. विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप की गई. क्लियर? तो स्टूडेंट, जो विंडोज 7 है ना, इसे डेवलप किसने किया है? इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया. MICRO, माइक्रोसॉफ्ट इज सॉफ्ट. ओके. Students, let's see 4 number question. Students, so 4 number question is how many files a folder may have. Okay, how many files it's mean कितनी files a folder it's mean एक folder may have it's mean रख सकते हैं. Okay, how many files a folder may have it's mean कि एक folder कितनी files रख सकता है. Okay, एक folder में कितनी file आ सकती है. Okay, तो students, your 4 number answer is a folder may have one or more files in it. Okay, a folder may have it's mean कि एक फोल्डर में आ सकती है. ओके. एक फोल्डर रख सकते हैं. वन इट्स मीन एक, और मीन्स अथवा मोर मीन्स एक से अधिक. ओके. फाइल्स मीन्स फाइलें इन इट इसमें. ओके. अ फोल्डर में हैव वन और मोर फाइल्स इन इट इट्स मीन कि एक फोल्डर एक या एक से अधिक फाइलों को रख सकता है. ओके. तो स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी हमारी जितनी भी फाइल्स होती है ना, तो एक फ़ोल्डर अगर हम क्रिएट करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं, तो उस फोल्डर में हम एक फ़ाइल को या तो मोर देन वन फाइल, ओके, एक से अधिक फाइलों को हम उसमें रख सकते हैं. ओके. तो एक फोल्डर में एक या एक से अधिक फाइलों को रखा जा सकता है. क्लियर? स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. स्टूडेंट्स, ऑफ 5 नंबर क्वेश्चन इज विच विंडोज एसेसरीज आर यूज्ड क्वाइट ऑफन. ओके. तो कौन सी विंडोज एसेसरीज क्वाइट ऑफन है. ओके. तो स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी विंडोज एसेसरी है जिनका अक्सर प्रयोग किया जाता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, योर 5 नंबर आंसर इज पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, etc आर विंडोज एसेसरीज यूज्ड क्वाइट ऑफन. ओके. तो पेंट है, वर्डपैड है, नोटपैड है, etc मीन्स आदि आर विंडोज एसेसरीज. इट्स मीन विंडोज एसेसरीज है
ओके, क्वाइट विंडोज एसेसरीज है, यूज मीन्स प्रयोग किया जाता है क्वाइट ऑफन। ओके, तो स्टूडेंट्स अवर क्वेश्चन वाज विच विंडोज एसेसरीज आर यूज्ड क्वाइट ऑफन, इट्स मीन ऐसी कौन सी विंडोज एसेसरीज है जिनका अक्सर प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स योर 5 नंबर आंसर इज पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड, etc आर विंडोज एसेसरी सो यूज्ड क्वाइट ऑफन। इट्स मीन पेंट है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, और जो हमारी ये जो विंडोज एसेसरीज है इनका उपयोग अक्सर किया जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स लेट्स सी 6 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स योर 6 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फोल्डर। व्हाट मीन्स क्या? इट मीन्स है मीन्स एक फोल्डर मीन्स फोल्डर। व्हाट इज अ फोल्डर? इट्स मीन कि एक फोल्डर क्या है। ओके स्टूडेंट्स वी हैव रीड दैट अ फोल्डर मे हैव वन और मोर फाइल्स इन इट, कि एक फोल्डर एक या एक से अधिक फाइलों को रख सकते हैं। ओके एंड स्टूडेंट्स नाउ अवर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फोल्डर, कि एक फोल्डर क्या है। ओके तो स्टूडेंट्स योर 6 नंबर आंसर इज कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स इज कॉल्ड अ फोल्डर। ओके कलेक्शन इट्स मीन्स संग्रह, ऑफ मीन्स का, मैनी मीन्स बहुत सारी, फाइल्स मीन्स फाइलों, इन मीन्स में, कॉल्ड मीन्स कहलाता, मीन्स एक, फोल्डर मीन्स फोल्डर। कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स इज कॉल्ड अ फोल्डर, इट्स मीन कि बहुत सारी फाइलों का एक संग्रह फोल्डर कहलाते हैं। ओके इट्स मीन कि जब हम बहुत सारी फाइलों को एक प्लेस पे रखते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं फोल्डर। फोल्डर में हम एक या बहुत सारी फाइलों को रख सकते हैं। ओके तो बहुत सारी फाइलों का जो एक कलेक्शन होता है ना, तो बहुत सारी फाइलों का जो एक संग्रह होता है उसे हम बोलते हैं फोल्डर। क्लियर? योर 6 नंबर आंसर इज कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स इज कॉल्ड अ फोल्डर, इट्स मीन बहुत सारी फाइलों का संग्रह फोल्डर कहलाता है। क्लियर? Student let's see 7 number question. Students, 7 number question is what are versions. What means क्या? R means है versions. Okay what are version? It's mean versions क्या है? Okay so students your 7 number answer is Windows has many tabs that are called versions. Okay Windows has many tabs. It's mean Windows बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। ओके that are called it's mean कि जिन्हें जो कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वर्जन्स। ओके तो स्टूडेंट्स विंडोज़ हैज़ मैनी टाइप्स दैट आर कॉल्ड वर्जन, इट्स मीन विंडोज़ बहुत प्रकार के होते हैं जिन्हें हम वर्जन्स बोलते हैं, और वी कैन से आल्सो दैट विंडोज़ कई प्रकार के होते हैं जो वर्जन्स कहलाते हैं। क्लियर? So student let's see 8 number question. Student so 8 number question is name 2 types of memory. Okay name means नाम, 2 means दो, types means प्रकार, of means का, memory. Okay name 2 types of memory. It's mean कि दो memory के name लिखिए। Okay so students your 8 number answer is first type of memory is primary memory, PRIMARY primary, MEMORY memory. Primary memory it's mean प्राथमिक मेमोरी। ओके एंड स्टूडेंट्स जो सेकेंड नंबर टाइप ऑफ मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, SECONDARY सेकेंडरी, MEMORY मेमोरी। ओके तो स्टूडेंट्स there are 2 types of memory. First is primary memory, it's in प्राथमिक memory, and second is secondary memory, it's in माध्यमिक memory. Clear? Student let's see 9 number question which is last question of this exercise. So look clearly students your last 9 number question is what is a computer. Okay and it's the most important question okay of this exercise. Okay so students your 9 number question is what is a computer. What means क्या? It means है means है, computer means computer. What is a computer? एक computer क्या है? Okay so students your 9 number question it's a most important question and students मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो स्टूडेंट्स योर 9 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंप्यूटर, इट मीन कि कंप्यूटर क्या है। ओके सो स्टूडेंट्स योर 9 नंबर आंसर इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इट मीन्स है एंड मीन्स एक, इलेक्ट्रॉनिक मशीन इट्स मीन विद्युत से चलने वाला यंत्र, मशीन मीन्स होता है यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विद्युत से चलने वाला। ओके कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इट्स मीन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन है, कंप्यूटर एक विद्युत से चलने वाली मशीन। ओके तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन है, विद्युत से चलने वाली मशीन, वी कैन से दैट लाइट से चलता है कंप्यूटर। ओके so students we have read and solved this exercise to answer the following questions of this revision work in our Fire Computer notebook. And students I hope you must have understood this exercise of this revision work and I hope you have no problem in any answer of this exercise. Okay so students today's your class work is that complete exercise answer the following questions of this revision work in your Fire Computer notebook with your best handwriting. It's a 2 days class work and students so homework is that learn exercise answer the following questions of this revision work from your Fire Computer notebook. It's a 2 days homework and students I hope you have no problem for learning work because students I have explained this exercise of this revision work. Okay so all students firstly complete your class work, complete exercise answer the following questions of this revision work in your Fire Computer notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.